बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का जो क्वेश्चन है वो बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर 2015 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन इज अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 6 नंबर्स। एक पॉपुलेशन 6 नंबर्स पे मुश्तमिल है और वो नंबर्स हैं से 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। कंसिडर ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2। सैम्पल साइज ये पॉपुलेशन की वैल्यूज़ और सैम्पल साइज जो है वो है 2 विच कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। फ्रॉम दिस पॉपुलेशन कैलकुलेट मीन ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मीन हमने फाइंड करना है। द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करनी है। द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स का हमने मीन फाइंड करना है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स का हमने स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। सबसे पहले हमने पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है। पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला है सुमेशन एक्स ओवर एन। कैपिटल एन आपने यूज़ करना है। कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज को डिनोट करता है। पॉपुलेशन साइज मीन्स पॉपुलेशन में वैल्यूज़ की तादाद। स्मॉल एन सैम्पल साइज को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज को। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमने स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो स्टैंडर्ड एविएशन को सिग्मा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन को सिग्मा से डिनोट करता है और उसके लिए जो मैं फार्मूला यूज़ करूँगा सुमेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सुमेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो पहले हम ये पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करते हैं। पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे और पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। एक टोटल हमें चाहिए एक्स की वैल्यूज़ है। एक्स की वैल्यूज़ जो हैं इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सुमेशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18। ये टोटल आ गया जी 63। एक्स स्क्वायर का कॉलम हमने कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड एविएशन के फार्मूले में एक्स स्क्वायर का टोटल है तो इसलिए एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 6 का आएगा 36, 9 का आ जाएगा 81, 12 का स्क्वायर आएगा 144, 15 का स्क्वायर है जी 225 और 18 का स्क्वायर आ जाएगा 324। अब इस कॉलम का टोटल कर लेते हैं सुमेशन एक्स स्क्वायर। इस कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं 9 + 36 + 81 + 144 + 225 + 324। ये टोटल आ गया जी 819। पॉपुलेशन मीन पहले फाइंड करेंगे। सुमेशन एक्स 63। कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन में वैल्यूज़ की तादाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। कैपिटल एन इज़ 6। 63 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो पॉपुलेशन मीन आ गया 10.5। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। सुमेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ का टोटल, एक्स स्क्वायर के कॉलम का टोटल है 819 ओवर 6 माइनस सुमेशन एक्स 63 ओवर 6 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। एट 19 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो ये आ गया 136.5।
माइनस 63 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो ये 10.5 आया। 10.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 110.25। पहले इसको इस पर डिवाइड किया फिर उसका स्क्वायर लिया तो आ गया 110.25। 136.5 में से माइनस करेंगे 110.25 को तो ये आया 26.25। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 5.12। 5.12। इसके बाद हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन जो है वो कंप्लीट करनी है और फिर हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और उस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। तो ये था फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड। अब थर्ड और फोर्थ के लिए पहले हमें विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ 2 साइज़ के सैंपल्स पहले हम ड्रॉ करेंगे, फिर हम हर सैंपल का मीन फाइंड करेंगे। उसके लिए जो प्रोसीजर है, पहले हम पॉपुलेशन की वैल्यूज़ लिख लेंगे। पॉपुलेशन है जी 3, 6, 9, 12, 15, 18। पॉपुलेशन साइज़ को कैपिटल N से डिनोट करेंगे, यह आ जाएगा 6। और सैंपल साइज़, इसके बाद सैंपल साइज़ को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। सैंपल साइज़ क्वेश्चन में गिवन है, स्मॉल n = 2। सैम्पलिंग टेक्निक भी गिवन है विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स का फार्मूला है, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स कैपिटल N C स्मॉल n। कैपिटल N है 6, C स्मॉल n है 2। ये कैलकुलेटर से हम 6C2 फाइंड करेंगे। ये कैलकुलेटर पे पहले 6 प्रेस करेंगे और इस कैलकुलेटर पे ये डिवाइड के बटन के ऊपर NC आ रहा है तो उसको शिफ्ट के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे C आ गया। फिर 2 प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे तो 6C2 आ गया 50। इट मीन्स कि इस पॉपुलेशन में से विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ 2 साइज़ के 15 सैंपल्स जो हैं 15 सैंपल्स ड्रा होंगे। अब हम सैंपल्स ड्रा करते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में 2 साइज़ के सैंपल्स आपने किस तरह ड्रा करने हैं, हर वैल्यू को, हर नंबर का उसके बाद में जो रिमेनिंग नंबर है उसकी राइट साइड पे जो नंबर्स हैं उनके साथ पेयर बनाएंगे। जैसे ये फर्स्ट नंबर है 3 तो 3 का फर्स्ट पेयर जो आएगा वो आएगा 6 के साथ 3, 6। नेक्स्ट आएगा 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18। क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो वैल्यू एक दफ़ा आई वो दूसरी दफ़ा नहीं आएगी, उसको हमने नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए रिप्लेस नहीं करना। तो ये 3 के सैंपल्स कंप्लीट हो गया। अब 3 जो है वो किसी भी सैंपल में नहीं आएगा। नेक्स्ट अब इसी तरह जिस तरह हमने 3 को उसके रिमेनिंग नंबर्स के साथ पेयर बनाया उसका, इसी तरह आप 6 को 6 के बाद में राइट साइड पे जो नंबर्स हैं जैसे 9 है, 12 है, 15 और 18 है, उनके साथ 6 के सैंपल्स आएंगे। तो पहला सैंपल 6 का आ जाएगा 6, 9, 6, 9 के बाद 6, 12, 6, 15 एंड 6, 18। अब ये 6 के भी सैंपल्स कंप्लीट हो गए।
नेक्स्ट इसी तरह 9 के सैम्पल्स, 9 का फर्स्ट सैम्पल आएगा 12 के साथ, सेकंड सैम्पल 15 के साथ, थर्ड सैम्पल 18 के साथ। 9 12 9 15 9 18, 9 के भी सैम्पल्स कंप्लीट हो गए। अब 12 के जो सैम्पल्स हैं, 12 का पेयर, फर्स्ट पेयर बनेगा 15 के साथ, सेकंड 18 के साथ। तो 12 के सैम्पल्स आ जाएंगे 12 15 12 18 और लास्ट सैम्पल आ जाएगा 15 18। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल साइज 2 ये सैम्पल्स कंप्लीट हुए। अब हमने हर सैम्पल का मीन फाइंड करना है। सैम्पल मीन्स को हम स्मॉल एक्स से एक्स बार से डिनोट करेंगे। हर सैम्पल का हमने मीन फाइंड करना है। मीन हम किस तरह फाइंड करेंगे? हर सैम्पल में जितनी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हर सैम्पल में 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों को पहले प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर सैम्पल में 3 वैल्यूज़ होती तो तीनों को प्लस करना था और 3 पे डिवाइड करना था। तो मीन के लिए सैम्पल में जितनी वैल्यूज़ हैं उनको हम पहले ऐड करेंगे, उनका टोटल फाइंड करेंगे, फिर नंबर पे डिवाइड कर देंगे। तो 3 + 6, पहले आपने प्लस करके इक्वल ज़रूर प्रेस करना है, फिर डिवाइड करना है। ये आप देखें ज़रा, 3 + 6 ये आया 9 और 9 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट जो सैम्पल मीन आया वो है 4.5। अब अक्सर बच्चे इधर क्या मिस्टेक करते हैं, वो प्लस करके इक्वल प्रेस नहीं करते, साथ ही डिवाइड प्रेस कर देते हैं, तो उससे आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। 3 + 6 वो इस तरह करते हैं जी, 3 + 6 साथ ही डिवाइडेड बाय 2। अब जब आप इस तरह वैल्यूज़ इधर टाइप करेंगे तो कैलकुलेटर ने पहले डिवाइड करना है। कैलकुलेटर पहले 6 को 2 पे डिवाइड करेगा, फिर ऐड करेगा, ठीक है। तो इस तरह आंसर आएगा 6। ये गलत होगा। हमने मीन फाइंड करना है। मीन में पहले हम टोटल करते हैं, सम करते हैं, प्लस करके इक्वल प्रेस करते हैं और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करते हैं। तो पहले आपने हर सैम्पल की वैल्यूज़ को प्लस करके इक्वल प्रेस करना है, जो आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड करना है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 6। इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 + 12 तो ये आ जाएगा 15। 15 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 में आ जाएगा जी सैम्पल में। 3 और 15 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा। 18 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस सैम्पल का मीन 9 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस सैम्पल का मीन आएगा 10.5। 6 + 9 15 आएगा। 15 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस सैम्पल का मीन आ गया 7.5। 6 + 12 18, 18 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस सैम्पल का मीन आ जाएगा 9। 6 + 15 आएगा 21, 21 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस सैम्पल का मीन आएगा 10.5। 6 + 18 ये आ जाएगा 24, 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस सैम्पल का मीन आ जाएगा 12। 9 + 12 21 आएगा। 21 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस सैम्पल का मीन 10.5 आ जाएगा। 9 + 15 आएगा 24, 24 को 2 पे डिवाइड किए तो ये आ जाएगा 12। 9 + 18 करेंगे तो ये आएगा 27 और 27 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस सैम्पल का मीन आ जाएगा 13.5। इसी तरह 12 + 15 दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आएगा और 27 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस सैम्पल का मीन आएगा 13.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 आएगा और 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मीन आ जाएगा 15। 15 + 18 इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 33। 33 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो लास्ट सैम्पल का मीन आ गया 16.5। अब हमने ये जो सैम्पल मीन्स हमने फाइंड किए हैं, हमने इन सैम्पल मीन्स की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन और स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स। फिर हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है, इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड एरर।
अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम आएगा जी एक्स बार का, एक्स बार फर्स्ट कॉलम में एक्स बार की वैल्यूज़ आएंगी। सेकंड कॉलम में हम टैली मार्क्स लगाएंगे। थर्ड कॉलम में आएगी फ्रीक्वेंसी। फोर्थ कॉलम में प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार विच इज़ इक्वल टू एफ ओवर सुमेशन एफ। और मीन फाइंड करने के लिए फिफ्थ कॉलम जो है, मीन का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन का जो फार्मूला है म्यू एक्स बार, ये उसका साइन है मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स। इसका जो फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है सुमेशन एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, और स्टैंडर्ड एरर का जो साइन है वो है सिग्मा एक्स बार, और उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करूँगा वो है सुमेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस summation x bar into probability of x bar whole square and whole square root। ये फार्मूला हमने यूज़ करने हैं। इनके लिए ए कॉलम जो है x बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार, ए कॉलम हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, और लास्ट कॉलम x बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार। अब जो x बार की वैल्यूज़ हैं, जो x बार की वैल्यूज़ हैं, ये जो हमने ये सैम्पल मीन्स फाइंड किए हैं। अब इन वैल्यूज़ को, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इधर हमने तरतीब से एक एक दफ़ा लिखना है। सबसे पहले 4.5, 4.5 के बाद 6, 6 के बाद हम लिखेंगे 7.5, 7.5 के बाद वैल्यू आएगी 9। नेक्स्ट है जी 10.5, 10.5 के बाद 12, 13.5, 15 एंड लास्ट है 16.5। 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15 एंड 16.5। अब इनको टैली करते हैं। फर्स्ट वैल्यू 4.5 है, तो ये वर्टिकल बार हम इसके सामने ये टैली मार्क हम लगाएंगे 4.5 के सामने। फिर नेक्स्ट 6, 7.5, देन 9, 10.5, 7.5, फिर 9, फिर 10.5, 12, 10.5, 12, 13.5, अगेन 13.5, 15 एंड 16.5। टैली मार्क्स वाला कॉलम आप स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली वैल्यूज़ काउंट करके फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह टैली मार्क्स वाले कॉलम को यूज़ करके जो गलती के चांसेस हैं आपके वो मिनिमम हो जाएंगे। इसलिए टैली मार्क्स में आप यूज़ कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप स्किप करेंगे फिर 4.5 को इधर से काउंट कर लेंगे, 4.5 कितनी दफ़ा आया, तो जितनी दफ़ा 4.5 इधर आया होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो हम इधर लिख देंगे। जैसे कि अब हम लिखने लगे हैं, हमने टैली किया, अब हम ये टैली मार्क्स काउंट करेंगे। जिस नंबर के सामने जितने ये टैली मार्क्स हैं, ये वर्टिकल बार्स हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। 4.5 के सामने एक ही मार्क है तो ये आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1। 6 की भी फ्रीक्वेंसी 1, 7.5 की फ्रीक्वेंसी 2, 9 की फ्रीक्वेंसी 2, 10.5 की फ्रीक्वेंसी 3, 12 की फ्रीक्वेंसी 2, और 13.5 भी 2 टाइम्स आया तो इसलिए 13.5 की फ्रीक्वेंसी भी 2, 15 एक दफ़ा आया तो 15 की फ्रीक्वेंसी 1, 16.5 की भी फ्रीक्वेंसी 1। अब ये जो फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और ये इस कॉलम का टोटल और जो नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स जो कि 15 था ये सेम होना चाहिए। 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1, तो ये आ गया 15। अब प्रोबेबिलिटी,
अब ये जो f वाला कॉलम है, f के कॉलम की हर वैल्यू को आपने डिवाइड कर देना है 15 पे, यानी इन सब के डिनोमिनेटर में आपने 15 लिख देना है। 1/15, 1/15, 2/15, 2/15, 3/15, 2/15, 2/15, 1/15, 1/15। तो ये हमारे पास हर नंबर की फ्रीक्वेंसी आ गई, सॉरी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब नंबर ये वाला कॉलम है, हमने फर्स्ट कॉलम को प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 4.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5/15। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/15। 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15/15। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/15। आपने इनको सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो हर वैल्यू के डिनोमिनेटर में 15 होगा। फिर जब हम ये टोटल फाइंड करेंगे इस कॉलम को और इस कॉलम को और इन फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन ज़रा सिंपल और आसान हो जाएगी, क्योंकि फिर हर वैल्यू के नीचे 15 होगा तो एलसीएम 15 आएगा। हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये इन कॉलम्स के टोटल आ जाएंगे। 10.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये आ जाएगा 31.5, 31.5/15। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24/15। 13.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 27 और ओवर में 15। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया 15/15। 16.5 मल्टीप्लाई बाय 1 16.5 डिवाइडेड बाय 15। अब आप देख सकते हैं हर वैल्यू के डिनोमिनेटर में 15 है, तो ये जो कॉलम नंबर 5 है, जो फिफ्थ कॉलम है, इस कॉलम का जो टोटल है सुमेशन x बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार, इसके डिनोमिनेटर में भी 15 ही आएगा। आपने सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेना, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं तो ये आएगा 4.5 + 6 + 15 + 18 + 31.5 + 24 + 27 + 15 + 16.5, यह है जी 157.5। 157.5 ये इस कॉलम का टोटल आ गया। अब ये जो लास्ट कॉलम है इसको कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है, आप x बार का स्क्वायर लेके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें, नंबर 1। आप इसका स्क्वायर लेके, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई करें, या आप इस कॉलम को x बार वाले कॉलम को, x बार की वैल्यूज़ को ये कॉलम नंबर 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर भी सेम आंसर आएगा। क्योंकि ये जब x बार मल्टीप्लाई होगा x बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार के साथ, तो x बार मल्टीप्लाई बाय x बार, ये x बार स्क्वायर हो जाएगा। तो दो आपके पास चॉइसेस हैं, आप इसका स्क्वायर लेके प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, या आप डायरेक्ट x बार की वैल्यूज़ को ये x बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार यानी कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 5 से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है, आप कॉलम नंबर 1 की हर वैल्यू का स्क्वायर लेके कॉलम नंबर 4 से मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी वाली वैल्यू से, तब भी वही आंसर आएगा। और अगर आप इस फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ को फिफ्थ कॉलम की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो तब भी वही आंसर आएगा। तो मैं इसको फर्स्ट कॉलम को फिफ्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 तो ये आ गया 20.25, 20.25/15। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये आ जाएगा 36। और आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम 6 का स्क्वायर लें तो 36 आएगा और उसको इससे मल्टीप्लाई करें। अगर आपने स्क्वायर लेना तो फिर आपने प्रोबेबिलिटी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, अगर स्क्वायर नहीं लेना तो फिर आप x बार की वैल्यूज़ को x बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आया जी 112.5, 112.5/15। अब आप देखें, अगर मैं 7.5 का स्क्वायर लेता हूँ, 7.5 का स्क्वायर आ जाएगा 56.25 और 56.25 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 के साथ,
क्योंकि 7.5 की प्रोबेबिलिटी है 2/15। तो 56.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आ गया 112.5, जो कि वैसे भी आप देख सकते हैं 112.5 है। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 162/15। 10.5 मल्टीप्लाई बाय 31.5, ये आया 330.75। 330.75/15। नेक्स्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आ गया जी 288/15। 13.5 मल्टीप्लाई बाय 27, 364.5। 364.5/15। 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ जाएगा 225/15। 16.5 मल्टीप्लाई बाय 16.5, 272.25। 272.25/15। अब इस कॉलम की भी हर वैल्यू के डिनोमिनेटर में 15 है, तो इस कॉलम का जब हम टोटल फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे, तो क्योंकि सब के डिनोमिनेटर में 15 है तो एलसीएम 15 ही आएगा। आपने सिर्फ न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेना, ओवर में 15 ही आएगा। तो न्यूमिनेटर्स को ऐड करते हैं 20.25, ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, प्लस 36 प्लस 112.5 प्लस 162 प्लस 330.75 प्लस 288 प्लस 364.5 प्लस 225 प्लस 272.25, ये आया जी 1811.25। टोटल एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, 20.25 प्लस 36 प्लस 112.5 प्लस 162 प्लस 330.75 प्लस 288 प्लस 364.5 प्लस 225 प्लस 272.25, तो ये आया जी 1811.25। 1811.25। अब ये जो टोटल, ये जो लास्ट, ये जो 2 कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6, इन दोनों के टोटल जब हम फार्मूलाज में पुट करते हैं तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करते हैं। तो उसमें ये समेशन एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, ये जो 5th कॉलम है, इसका टोटल आ जाएगा 157.5/15। 157.5 डिवाइडेड बाय 15, तो आंसर आया 10.5। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, चाहे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और पॉपुलेशन का मीन हर क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल होंगे, यानी म्यू की वैल्यू और म्यू एक्स बार की वैल्यू ये सेम होगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि पॉपुलेशन का मीन भी 10.5 और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी 10.5 है। इसका मतलब यहाँ तक जो हमने कैलकुलेशन की है वो हमारी ठीक है। अब हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, उसका ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, इस फार्मूला वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का टोटल, लास्ट कॉलम का जो टोटल है वो है 1811.25/15 माइनस, ये हमने ऊपर ये वाली वैल्यू ऊपर सिंप्लीफाई करके फाइंड किया, तो हम वही यूज़ कर सकते हैं 10.5 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो 1811.25 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आया जी 120.75 माइनस 10.5 का स्क्वायर। 10.5 का स्क्वायर आ गया 110.25।
अब 120.75 में से माइनस करेंगे 110.25 को, तो ये आ गया 10.5। 10.5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10.5 का स्क्वायर रूट आ गया 3.24। तो डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर आ गया 3.24। तो ये था इसका इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और ये था फोर्थ। तो इतना ही इसमें पूछा हुआ है। वेरिफिकेशन इस क्वेश्चन में नहीं पूछी हुई तो इसलिए हमने वेरिफिकेशन इसमें करनी भी नहीं। वैसे आप अपने तौर पे अगर चेक करना चाहते हैं तो वो आप कर लें। अलबत्ता इतना ही क्वेश्चन था, जितना उसने पूछा था उतना हमने सॉल्व किया। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।